नमस्कार मित्रों, झारखंडी जोहार। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बात जो आपको हमेशा पढ़ाई गई है, हमेशा बताई गई है और हमेशा सिखाई गई है। कहा गया है कि धन गई, अगर संपत्ति गई तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया, अगर कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। दोबारा आप स्टैंड नहीं करिएगा। आज की कहानी सैयद रियाज अहमद, जो 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और झारखंड राज्य के खूंटी जिला में एसडीओ के पद पर पदस्थापित हैं, जो रिसेंट में 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच जो घटना घटी है, उन्होंने जो कुकृत्य जो किया है, आज उन्हीं पर आज की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। घटना 4 जुलाई 2022, जगह एसडीओ साहब का सरकारी आवास। अपने सरकारी आवास पर कुछ लड़कियां जो खड़गपुर रुड़की से झारखंड के खूंटी जिला में किसी एनजीओ के साथ काम करने आई हुई है, कुछ अपने रिसर्च और अध्ययन का कार्य यहां पर कर रही है। उन्हीं 20 लड़कियों को एसडीओ साहब 4 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में उन सभी 20 लड़कियों को, जो खड़गपुर रुड़की से आई हुई है, उसमें से अधिकतर छात्राएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हैं, जो खड़गपुर रुड़की में रहकर अपनी पढ़ाई करती है। उन 20 छात्राओं को एसडीओ साहब अपने सरकारी आवास पर बुलाकर पार्टी देते हैं और उस पार्टी का शुरुआत होता है शराब से। शराब चलती है उस पार्टी में और फिर जब शराब में एसडीओ साहब शराब के नशे में धूत हो जाते हैं, तो फिर एसडीओ साहब एक हैवान का रूप धारण करते हैं। उन लड़कियों के साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं, उन लड़कियों के साथ ऐसे हरकत करते हैं जो एसडीओ साहब जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। फिर कहा जाता है ना कि रंग में भंग पड़ना। फिर उस पार्टी में इस तरह की हरकत देखकर लड़की, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आवास पर रात में चली जाती हैं। फिर रात में अपने आवास पर विराम करती है। सुबह में फिर यह एसडीओ साहब उनके आवास का निरीक्षण करने के बहाने उनके आवास पर जाते हैं और समझौता की बात करते हैं उस छात्रा के साथ। कथा जिनके साथ, जिस लड़की के साथ यह घटना घटी है, उसके साथ समझौता करना चाहते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सलाम करेंगे उस बालिका को, उसके हौसले को, जिसने ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। और उस लड़की से और इन एसडीओ साहब के बीच की जो संवाद है, जो बात है, वो विफल हो जाती है और फिर लड़की अंतोगत्वा वहाँ के स्थानीय थाना में जाती है और एसडीओ साहब सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध स्थानीय थाना में छेड़खानी का प्राथमिकता दर्ज होती है और फिर पुलिस अपने एक्शन में आती है। पुलिस रियाज साहब को पकड़कर फिर ले जाती है और आगे की कार्रवाई होती है। तो इस पूरी घटना से मैं उस बालिका को सलाम करूं जिसने हौसला दिखाकर, आपके हौसला आपको मजबूती प्रदान करता है।
और ऐसे दुराचारियों के हौसले को पस्त करता है। इसलिए मैं उस बालिका को सलाम करता हूं। और एसडीओ साहब, इस पूरे घटना से 2-3 बातें सामने आती है जो विश्लेषण करने और सीखने लायक बात है। पहला कि एसडीओ साहब सैयद रियाज अहमद को हो सकता है कि अपने सेवा काल में जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है वो उनको प्राप्त नहीं होता होगा। दूसरा कि एसडीओ साहब जैसे व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद अंधा हो जाता है। हो सकता है कि अपने पद और प्रतिष्ठा के बल पर इनको लगा होगा कि यह तो हमारे लिए एक बहुत छोटी और सामान्य घटना है। आपने अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया। तीसरा, यह घटना बताती है जो कि आपने किए हैं, यह घटना सिद्ध करती है कि आप मौका प्रस्त व्यक्ति हैं। आप एक अवसरवादी व्यक्ति हैं। जैसे ही आपको अवसर मिलेगी आप किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं।